सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। सो दिस इज विकास कालिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आपका एग्जाम हो गया है, तो काफ़ी बच्चे मेरे को डीएम्स कर रहे थे कि सर थैंक यू सो मच, बहुत ही अप्रेज कर रहे थे। तो मैं आज कोई मेरा ऐसे मोटिव नहीं था वीडियो शूट करने का, लेकिन अभी लेट नाइट हो गया, काफ़ी बच्चों के कमेंट सेक्शन पे मेरे को पर्सनल डीएम्स आ रहे थे, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ जाता हूँ, जिसमें डिस्कस कर लेते हैं कुछ आपके आने वाले जो भी आपका आगे क्या रहने वाला है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर हो चुका है। हमने जो डिस्कस किया था, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें सिलेबस का नहीं पता था, ये था, और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उनसे उनको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प हुई है। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ कि चलो हम किसी के काम आ पाए। बच्चे बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं कि सर वेरी बहुत धन्यवाद आपका है, ये वो। तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो लाया हूँ क्या कि वो बोल रहे सर तो थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करिए। तो जैसे कि मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गए थे आज पेपर देने, तो वो बच्चों ने क्या है जो बोला है, जो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एज इट इज क्वेश्चन जो है पेपर में आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला साइकिल्स पर के जानी है कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सी साइकिल होती है, तो क्वेश्चन आया था कि पेट्रोल इंजन इज वर्क ऑन विच साइकिल, दैट इज आंसर इज कार्नोट साइकिल। तो आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैं एज इट इज क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। देन मैंने एक प्रोजेक्ट फाइनेंस पे भी आपको बताया था कि प्रोजेक्ट फाइनेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने एक एसपीवी करके बताया था, आप जाके देख ही सकते हैं। एसपीवी की फुल फॉर्म आ गई थी पेपर में, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। ऐसे काफी एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आए थे। सो गाइस, जैसे कि मैं आप सभी से डिस्कस कर लिया कि अभी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, ज्यादा खुशी नहीं बनानी है अनटिल अनलेस आपके घर पे जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता। तो अभी सिर्फ आधी जंग जीती गई है, आधी बाकी है। तो कुछ बातों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। हिदायत है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे गए थे थोड़े से पहले के जमाने में क्या होता ना कि जो आपके ऋषि मुनि थे वो तप करते थे, तो आप भी तप कर रहे हो, तो तप को भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी स्वर्ग से। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अप्सराएं इंस्टाग्राम से आ रही हैं, तो आपने उन अप्सराओं से बच के रहना है, ठीक है। और अपने काम के ऊपर बिल्कुल फोकस करें। ये तो चलो एक मजाक की बात होगी, लेकिन ये बहुत ही गहरी बात थी। आप सभी बच्चे इस बात को समझें, लड़के एज वेल एज लड़कियां, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो आपकी जो ये तपस्या एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं जल्दी। मैं आपको एक गो थ्रू बता दूं, आप अपने क्वेश्चंस को मैच करिए और देखिए आपका स्कोर कितना है, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेरे को बताएं। तो एक क्वेश्चन आपका आया था, न्यूमेरिकल के 2 क्वेश्चन थे, तो वो आपके पीवी रेशियो, मैंने बोला था रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड प्रॉफिट पे क्वेश्चन था। उसका आंसर था 25% एंड 22,500 इट्स प्रॉफिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है, तो उसका आंसर था लेस देन 12 मंथ। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था लेस देन 12 मंथ, जो भी ऑप्शन दैट इज राइट आंसर। देन आफ्टर दैट NONEL इज यूज। नॉनल एक डिवाइस होता है, वो कहाँ यूज होता है, तो वो माइनिंग में ड्रिलिंग के लिए आजकल नैनो टेक्नोलॉजी है, वहाँ यूज होता है। तो नॉनल कहाँ यूज होता है, जो कि आपकी ड्रिलिंग के लिए माइनिंग में आजकल यूज होता है। तो वहाँ पे काफी ऑप्शन है, जैसे कि आपका एटॉमिक बॉम्ब में होता है यूज, नैनो टेक्नोलॉजीज में होता है। तो राइट आंसर इज ड्रिलिंग इन द माइनिंग। आफ्टर दैट क्वेश्चन आया था डीबगिंग से। डीबगिंग क्या होता है, उसका राइट आंसर सॉल्व प्रॉब्लम इन प्रोग्राम। देन आफ्टर दैट योर एसपीवी की फुल फॉर्म आई थी स्पेशल पर्पस व्हीकल। देन इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज पूछ ली थी। देन योर सर्किट ब्रेकर किस काम आता है, सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट योर सर्किट एंड टू ऑन योर सर्किट, आंसर इज दिस। नेक्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो पूछी थी। प्राइमरी दैट इज सेकेंडरी टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी टर्न्स, आंसर इज दिस। इसके बाद वेल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन थे, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेल्डिंग के ऊपर डायग्राम्स दिए थे, डायग्राम में जैसा आपने उसमें फाइंड आउट करना था कि लैब वाइंडिंग कौन सी, तो आंसर इज डी जो आपका डायग्राम था दैट इज डी लैब वाइंडिंग। आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ गया था ब्रिक बॉन्ड, तो उसका इंग्लिश बॉन्ड था या कौन सा बॉन्ड था, उस पर क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट इज टेम्परिंग ऑफ मेटल टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ द मेटल, आंसर इज दिस। देन राफ्ट फाउंडेशन, वहां पे एक सिविल का क्वेश्चन था कि किस तरह की फाउंडेशन यूज किया गया था, राइट आंसर इज राफ्ट। सिंगल फाउंडेशन था, डबल फाउंडेशन था, राफ्ट फाउंडेशन, करेक्ट आंसर इज योर राफ्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट इज योर, वहां पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है, तो जूट था, कॉटन था, HEM हेम था, देन योर फाइबर था, और नायलॉन था। तो राइट आंसर इज नायलॉन इज योर नॉट ए नेचुरल फाइबर। सो नेक्स्ट इज योर, आपका पूछा गया था साइक्लोन जब आता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल को कैसे उसमें एक कौन सी फोर्स होती है, फोर्स का नाम पूछा था, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
what is the full form of MTBF? That is mean time between failures. Answer is this. So next question आया था आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सॉलिड जो सॉलिड पार्टिकल की बर्निंग होती है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन में शेडिंग था, थ्रेडिंग था, देन योर बर्निंग था, ये सब नहीं था। जो लास्ट ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर था। सो नेक्स्ट इज योर पूछा था पेट्रोल इंजन इज वर्क ऑन विच साइकिल? आंसर इज कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट इज योर 1 centimeter in map is equal to 100 meters. So what is the denomination of that? That is 1 by 10,000. Answer is this. Next question, synchronous motor is AC motor, DC motor or both? तो आंसर इज AC motor. Then एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्लोथ्स हैं वो रिंकल फ्री क्यों बनाए जाते हैं? तो वहां पे वो टू ब्लीचिंग, टू रिड्यूस वॉशिंग। द आंसर इज टू रिड्यूस द आइनिंग। उसको प्रेस ना बार बार करना पड़े, इसलिए उसको रिंकल फ्री बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया था फिजिक्स का, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ योर फोर्स? दैट इज योर न्यूटन। नेक्स्ट इज योर कैप्चा क्यों यूज किया जाता है? इतना इजी क्वेश्चन था। कैप्चा इसलिए यूज किया जाता है कि हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे दैट इज द यूजर इज ह्यूमन और रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर EIA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA? दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट इज उन्होंने पूछा था कि ऑयल रेजिस्टेंस जो कोटिंग है वो कौन सी होती है? दैट इज टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की जाती है। फिर एक क्वेश्चन सर्वर था, तो ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। तो दिस इज पेपर ऑफ SB, so this is the paper of PNB SO Industry of 2025. So here we are going to discuss, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो कुछ खास लेवल तो नहीं मेरे हिसाब से, तो बहुत इजी लेवल है ये, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, डिफिकल्ट लेवल नहीं है। बाकी बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा सा मेरे बच्चों को टफ लग रहा है, कईयों को मॉडरेट लग रहा है, लेकिन बेसिक है। आप देखो मैं ऑलरेडी जैसे आपसे डिस्कस किया था कि बेसिक हर एक ब्रांच का थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5-6 क्वेश्चन जो है आपके सिविल इंजीनियरिंग से हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल से 7 से 8 क्वेश्चन हैं। देन योर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, लॉज पूछे गए हैं, और थोड़े 5 से 6 क्वेश्चन आपके IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से है। और एक क्वेश्चन ये था कि रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर व्हाट पर्पस? टू रिड्यूस द इट बिकॉज इट रेजिस्टर्स अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर रेजिस्टर। तो ऐसे से बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आप फिर भी थोड़ा आपको लग रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, मैं वो भी आप सबसे डिस्कस करूंगा। लेकिन होप यू गाइस आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कौन होता हूँ आपको गाइड करने वाला? ये तो आप सभी की मेहनत है जो कि एक दिन रंग लानी थी, ठीक है। सो बच्चे काफी मेरे को कमेंट्स में बोल रहे हैं कि सर आपकी बदौलत, आपकी बदौलत। तो मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं होता किसी को गाइड करने वाला। आप में कैपेबिलिटी है, हम क्या होते हैं किसी को बनाने वाले, है ना। अगर मैं बनाने वाला तो मैं अपने भाई या बहन को नहीं बना देता इंडस्ट्री ऑफिसर, वो क्यों नहीं बन पाए? बिकॉज वो जिसमें क्रेडिबिलिटी होगी वही बनेगा। आप सभी हैं, मेरा काम सिर्फ इतना था, मैंने सिर्फ आपको बताना। आपने हमसे पूछा कि सर जैसे कि दिल्ली कैसे जाना है, तो मैंने बता दिया कि दिल्ली जाने का रास्ता ये है। हमारा काम बस इतना था। अब आप उस रास्ते पे चले गए, दैट इज योर क्रेडिबिलिटी। आपने इस पे काम किया, अपना 110% दिया, और आज रिजल्ट आपके सामने। आज आपको जिस बच्चे का अच्छा पेपर गया है उसको अंदर से पता है कि नहीं मेरा हो जाएगा। तो गाइज ज्यादा बातें ना करते हुए, वीडियो को लेंथ को मद्देनजर रखते हुए यही वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सो तब तक के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज। जो इस बच्चे इस कैटेगरी में एनालाइज करते हैं, मेरा टीम काम कर रही है उस पर। हम आपको बता देंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला, सेफ स्कोर, वो कल तक हम वीडियो मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। तो आप सब से मेरी इतनी गुजारिश है कि अभी तक प्रॉपर 100% जीत हुई नहीं है, लेकिन अभी क्या है 60% काम हुआ है, 40% अभी भी बाकी है। क्योंकि आपका जो रिटर्न हुआ है, अगर होप सो, जो मेरे को लग रहा है कि मोस्टली बच्चों का रिटर्न निकलेगा जो मेरे साथ एसोसिएट है, क्योंकि बच्चों का 35 अबव स्कोर है, तो दैट इज सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स सी क्या आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी एक मेजर रोल प्ले करेगी, और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, बट वी आर होप फॉर द बेस्ट। अब बात करें आपके इंटरव्यू स्ट्रेटेजी, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में कुछ प्रिपेयर करने वाला हूँ। आप उनसे भी कुछ ना कुछ, जो लास्ट टाइम मेरी स्ट्रेटेजी रही थी इंडस्ट्री ऑफिसर के इंटरव्यू में, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, मैं आपसे पूरा ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपने उसको थॉरोली देखना है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरी यही आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक 100% जीत हुई नहीं है, अभी तक 60% जीत हुई है। तो आपने आगे भी अपने कंटिन्यूटी ऐसे बढ़ा के रखनी है, और आगे भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है।
जो जो डीवी में नंबर ऑफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही जल्दी हो जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनने में टाइम लगता है, बच्चों के पास नहीं होते। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। सो गाइज यही वीडियो को एंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। दिस इज विकास कालिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, शबा है।